Good afternoon, everyone. Our topic polynomials is continued. कल हमने दो फॉर्मूले किए थे a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू इन वन ब्रैकेट a प्लस b इंटू दूसरी ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज्ड। और दूसरा फॉर्मूला किया था a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू स्मॉल ब्रैकेट में a माइनस b ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू दूसरी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज्ड। ये हमने दो फॉर्मूले किए थे। अब आपने इसको वेरीफाई कैसे करना है, हमारा क्वेश्चन है इसको वेरीफाई करो कि ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला को वेरीफाई करने के लिए अब मैं वो वेरिएबल्स चेंज कर रही हूँ। ए की जगह एक्स ले रही हूँ और बी की जगह वाई ले रही हूँ। आपने प्रूव करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसको कैसे प्रूव कर सकते हो आप लोग, कोई बताएगा? ये ये आइडेंटिटी वैल्यूज कहाँ से करेंगे, कोई बता सकते हैं? हाँ हाँ, गुड। राइट हैंड साइड को सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड निकल आएगी। आपको आता है ना, एक ब्रैकेट को दूसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करते हैं? पहली ब्रैकेट का पहला वेरिएबल है एक्स, तो एक्स को दूसरी ब्रैकेट की सारी टर्म से मल्टीप्लाई करके लिख लो, तीन टर्म्स आ जाएंगी। फिर प्लस का साइन और वाई को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, तीन और आ जाएंगी, 6 टर्म्स। फिर इनमें से जो आपस में कटती हैं काट दो, जो माइनस प्लस वाली सेम आती हैं काट दो। तो ऐसे करके आप चेक करो कि क्या रिजल्ट मिलेगा। करो इसको सॉल्व। एक्स को पहले पूरी ब्रैकेट से प्लस वाई को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आ रहा है। बाबूलाल आप अभी आए हो, मैंने अभी एक क्वेश्चन दिया है कि वेरीफाई करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई इंटू दूसरी ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करके प्रूव करो कि वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये प्रूव करना है आपने। तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करो। जो राइट हैंड साइड है ना, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, पहला स्टेप है एक्स इंटू ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड, फिर प्लस वाई इंटू ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको ओपन करो, आ गया ना? नहीं आया? देखो एक्स को जब आपने ब्रैकेट दूसरी वाली से मल्टीप्लाई किया, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो गया? एक्स क्यूब, पहली टर्म आ गई एक्स क्यूब। फिर प्लस एक्स इंटू माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई आ गया, है ना? एक्स इंटू एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई आ गया, माइनस का साइन लग गया। उसके बाद एक्स को वाई स्क्वायर से किया तो प्लस एक्स वाई स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब हम दूसरी टर्म लेते हैं। फर्स्ट टर्म तो मल्टीप्लाई हो गई तीनों से, अब दूसरी टर्म है वाई, वाई को मल्टीप्लाई करो पूरी ब्रैकेट से। तो वाई इंटू फर्स्ट टर्म इज एक्स स्क्वायर, वाई इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर वाई। फिर y इंटू माइनस एक्स वाई इज माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, x y दो बार है तो एक्स वाई स्क्वायर। और फिर लास्ट में प्लस वाई इंटू प्लस वाई स्क्वायर इज वाई क्यूब। अब आप चेक करो इनमें प्लस वाली टर्म और माइनस वाली टर्म्स को आपस में कि कोई सेम है। जैसे माइनस एक्स स्क्वायर वाई था सेकेंड टर्म, तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई फोर्थ टर्म से कट रहा है क्योंकि वो प्लस में है एक्स स्क्वायर वाई और ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये आपस में कैंसिल हो गए। इसी तरह से थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म आपस में कैंसिल हो गई। ये है प्लस एक्स वाई स्क्वायर और वहां है माइनस एक्स वाई स्क्वायर। तो चार टर्म्स तो हमारी कट ही गई आपस में दो दो करके। तो बचा क्या? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। सो इट इज प्रूव। हो गया प्रूव। किसमें? एक्सपोनेंट्स तो नहीं, ये आइडेंटिटीज में पढ़ाया हुआ मैंने। ये जो सेम किया था ना, हाँ, तो ये नाइन्थ का सिलेबस ही तो चल रहा है। अच्छी बात है ना, आपका रिवाइज होता जाएगा। जब आपका बुक का अच्छे से हो जाएगा फिर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवा देंगे ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। कोई भी सम आएगा आप सॉल्व कर सकते हो। आपको आता था फिर हर सिमर ये? अब अब आ गया ना। चलो अब सेकंड पार्ट, सेकंड इससे अगला क्वेश्चन अपने आप करो सारे बच्चे। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। एक्स माइनस वाई का होल क्यूब तो था ही नहीं। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, होल क्यूब वाला ये फॉर्मूला नहीं है। हाँ, गलती से बोले, कोई बात नहीं।
एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के इक्वल आ गया ये। फर्स्ट पार्ट तो मैंने आपको समझा दिया था, सेकंड भी वैसे ही करना है आपने, प्लस माइनस का बस ध्यान रखना है। नहीं आया, चलो मैं बताती हूँ। एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, ये करना है। तो हम पहले x को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र से, फिर माइनस वाई इंटू पूरी ब्रैकेट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। अब दिस इज इक्वल टू, अब x को एक्स स्क्र से मल्टीप्लाई करो पहले, एक्स क्यूब हो गया, प्लस x इंटू एक्स वाई करोगे तो एक्स स्क्र वाई हो गया, प्लस x इंटू वाई स्क्र करोगे तो एक्स वाई स्क्र, फिर माइनस y को x स्क्र से किया तो माइनस, हम x को पहले, x वाली टर्म जो है ना, x वेरिएबल को पहले लिख लेते हैं ताकि वो एक जैसे आपको मिल जाए आराम से। माइनस एक्स स्क्र इंटू वाई हो गया एक्स स्क्र वाई, उसके बाद माइनस वाई इंटू प्लस एक्स वाई, ये हो गया प्लस इंटू माइनस इज माइनस, एक्स पहले लिख लिया, वाई इंटू वाई इज वाई स्क्र, तो माइनस एक्स वाई स्क्र, फिर माइनस वाई इंटू प्लस वाई स्क्र इज माइनस वाई क्यूब। यहाँ तक सबको आ गया। अब हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये तो सिंगल सिंगल है, बाकी जो है वो एक्स स्क्र वाई प्लस में भी है माइनस में भी है, सेकंड और फोर्थ टर्म ये आपस में कट गई। इसी तरह से थर्ड और फिफ्थ, एक्स वाई स्क्र और उधर माइनस एक्स वाई स्क्र, ये भी दोनों आपस में कट गई। तो हमारे पास बचा सिर्फ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। अब कन्हैया को नहीं आया, बाकी और किसको नहीं आया? और सबको आ गया? अच्छा, अब मैं फिर से बोल देती हूँ, पहला समझ आ गया था इससे पहला, कन्हैया और अंश? अच्छा, चलो मैं ये दोबारा कर रही हूँ। x को पहले एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र से मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस सॉरी माइनस y को इस सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, पहला स्टेप। जिस स्टेप पे आपको नहीं समझ आता वहीं पे रोको मुझे बीच में, ओके? जब पूरा कंप्लीट हो जाता है फिर, हाँ, कंप्लीट होने के बाद आप कहते हो हमें सारा समझ नहीं आया, दोबारा बताओ। जिस स्टेप पे मैं एक एक स्टेप करके रुकती हूँ, आप मुझे बताओगे कि ये वाला स्टेप समझ आ गया? आ गया ना? अब हमने x को दूसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, x इंटू पहली टर्म क्या है, एक्स स्क्र, x इंटू एक्स स्क्र कितना होता है, एक्स क्यूब, फिर प्लस x को प्लस ब्रैकेट में है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, हाँ, तो x को जब एक्स स्क्र से किया तो एक्स क्यूब आ गया, फिर x को प्लस एक्स वाई से किया तो x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्र वाई, ठीक है? फिर x को प्लस वाई स्क्र से किया तो प्लस एक्स वाई स्क्र, ठीक है इतना? अब माइनस y को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस वाई इंटू एक्स स्क्र इज माइनस एक्स स्क्र वाई, ठीक है? हाँ, फिर माइनस y को प्लस एक्स वाई से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया माइनस x इंटू वाई हो गया वाई स्क्र, एक्स वाई स्क्र, फिर माइनस y को प्लस वाई स्क्र से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया माइनस वाई क्यूब, ठीक है? अब हम इनमें से चुनेंगे कि कौन सी टर्म्स सेम है और साइन उनका डिफरेंट है, एक प्लस में और एक माइनस में, फिर उनको आपस में हम काट सकते हैं। जैसे प्लस 5 माइनस 5 0 होता है, ऐसे एक्स स्क्र वाई और माइनस एक्स स्क्र वाई ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ठीक है? ये बात समझ आ गई? उसके बाद एक्स वाई स्क्र और माइनस एक्स वाई स्क्र, ये भी दोनों सेम टर्म्स हैं लेकिन साइन डिफरेंट है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो सिर्फ एक्स क्यूब बचा और माइनस वाई क्यूब बचा। अब क्लियर है कन्हैया को और अंश को? हरसिमर आपका क्या क्वेरी है? अच्छा, चलो अब क्लियर है सबको? अब आप इसी क्वेश्चन पे, हाँ अनमोल बोलो। ये डेरिवेशन ही हो गई ना, फॉर्मूला ऐसे डिराइव हुआ है। मतलब अगर हमें दिया हो x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र, तो हम मल्टीप्लाई करके यहाँ आंसर तक पहुंचते हैं। यहाँ ये फॉर्मूला दिया हुआ है और इसको कहा गया कि वेरीफाई करो, ठीक है? अगर आपको ये नहीं दिया होगा, ये तो सिंप्लीफाई हो गया कि आपको वेरीफाई करना है। अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड दी ना हो, राइट हैंड साइड दी हो, तो आपने मल्टीप्लाई करके देखना है इसको कि क्या आता है। सारे फॉर्मूलाज की है डेरिवेशन, मैंने मेरे ख्याल सारों की बताई है ना? ओके, नाउ वी कम टू द क्वेश्चन। अब आपको ये दो डेफिनेशन बोल रही हूँ, आइडेंटिटीज याद हो गई हैं दोनों। अब आप इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस करोगे। 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। अब आपको लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है, राइट हैंड साइड में आपने वैल्यूज
27y³ प्लस 125z³। हाँ 27y³ प्लस 125z³। हाँ जी हो गया। ब्रैकेट नहीं नहीं, ब्रैकेट फॉर्म में ही तो लाना है इसको, ब्रैकेट की फॉर्म में लाना है आपने, राइट हैंड साइड फॉर्म में। क्या है? अच्छा, हाँ बस अब रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बाकी 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है। 27y³ को स्प्लिट करो तो ये 3y का होल क्यूब हो गया, x³, इसका मतलब x जो है वो 3y के इक्वल हो गया। इसी तरह से 125z³ जो है वो 5z का होल क्यूब है, तो 5z जो है वो दूसरी टर्म हो गई, है ना। तो ये हो गया 3y होल क्यूब प्लस 5z होल क्यूब। अब करो। यस, हाँ जी बोलो। 3y का स्क्वायर होल स्क्वायर करो ना। ये आएगा, पहले तो x प्लस वाई, हमने x ढूंढ लिया ना, 3y का होल क्यूब है, तो x जो है वो 3y हो गया, है ना। और a मतलब a जो है वो 3y हो गया, और b जो है वो 5z हो गया, है ना। तो ये आया आपका 3y प्लस 5z, पहली टर्म, पहली ब्रैकेट, इनटू दूसरी ब्रैकेट में 3y का होल स्क्वायर माइनस ए बी था ना, वो माइनस एक्स वाई था ना, तो माइनस 3y इंटू 5z और प्लस वाई स्क्र वाई, हाँ प्लस, वेरी गुड आलिशा, आप तो फर्स्ट क्लास कर रहे हो। 5z होल स्क्वायर, वेरी गुड आलिशा, में तो बहुत चेंज आया, सच्ची कह रही हूँ। सो दिस इज इक्वल टू 3y। यहाँ तक समझ आ गया सबको ये वाला स्टेप? किसको नहीं आया यहाँ तक? कहाँ पे आ रही है प्रॉब्लम, किस पॉइंट पे बताओ। हाँ 3y का होल क्यूब, तो पहली टर्म आ गई 3y, हाँ वो 5z का होल क्यूब हो गया, 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 5 125 होता है, सो 5z का होल क्यूब हो गया। तो पहला जो ब्रैकेट है वो तो आ गई ना, 3y प्लस 5z, है ना। तो अब हमारा जो आइडेंटिटी में था दूसरी ब्रैकेट में, पहली टर्म का स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, a इंटू बी था, प्लस बी स्क्वायर, बस अब कर दो। पहली टर्म है 3y का होल स्क्वायर माइनस पहली टर्म इंटू दूसरी टर्म 3y इंटू 5z हो गया, फिर लास्ट टर्म है प्लस 5z का होल स्क्वायर। ओके, इसको सॉल्व कर लो। 5z का होल स्क्वायर 25z। हमारा फॉर्मूला था a प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र, तो a की जगह 3y लगाओ, b की जगह 5z लगाओ, तो ये आ गया एक ब्रैकेट में 3y प्लस 5z ब्रैकेट क्लोज इंटू दूसरी ब्रैकेट में 3y होल स्क्र माइनस 3y इंटू 5z प्लस 5z होल स्क्र। कन्हैया अब आया आपको? अब ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। आज मैं सारे फॉर्मूले जो है ना वो अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके ग्रुप में भेज रही हूँ, वहां से आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। आपके पास रिकॉर्डिंग आ जाएगी ना। हाँ नहीं, सारे भेजूंगी, ताकि आपको आप लोग सेव करके रख लेना, उसको ग्रुप में डाल देती हूँ आज, ठीक है। एक इसके बाद और रह गया, वो भी भेज दूंगी, तो मंडे को आप लोगों को सारे आते होने चाहिए। क्योंकि बेटा कब से हम लेके बैठे हुए हैं, आज हमारी क्लास ओवर होने वाली है, लेकिन अभी तक हमारा देख लो 2 क्वेश्चन भी नहीं हुए। अगर आपको यही फॉर्मूले कल दिए गए थे, अगर आप याद करके आए होते, तो आप कितने क्वेश्चंस कर चुके होते अब तक। हमारे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है जितना आप समझ रहे हो। मैं कितनी बार आपको बोल चुकी हूँ, 9th क्लास का सिलेबस भी बहुत है और नई चीजें बहुत कुछ सीखने को है। जितना आप लोग फास्ट चलोगे उतना हम जल्दी जल्दी करेंगे, और जल्दी करेंगे तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने के लिए भी हम टाइम निकालेंगे। आपकी मास्टरी जो टॉपिक की होती है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करके ही होती है। बुक में तो ज्यादा प्रैक्टिस ही नहीं है, 2-2 क्वेश्चंस हर टाइप के दे दिए उन्होंने, है ना। जब तक आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं करोगे तो आपको ट्रिक्स नहीं पता चलेंगी, प्रैक्टिस कम होगी, है ना। तो आगे से बेटा ये अपने याद अगर दिया है तो याद करके आओ। मैं इसीलिए स्टेप वाइज चल रही हूँ। आप लोग कह रहे थे अगला क्या अगला क्या, मैं हमेशा कहती हूँ ना, जितना दिया पहले उतना करके आओ। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन है, आपको दिया था 27y³ प्लस 125z³। 27y³ जो है वो 3y का होल क्यूब है, 3 इंटू 3 इंटू 3 27 होता है ना, तो 3y होल क्यूब प्लस 125z³ जो है वो 5z का होल क्यूब है। इतना समझ आ गया? बस अब तो आपका ये फॉर्मूला है ना, a³ प्लस b³, मैंने जो लिखवाया था, a³ प्लस b³ इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, हमने ये ढूंढ लिया कि a और b क्या है,
ए जो है वो 3y निकाल लिया ना हमने, 3y का होल क्यूब है ये, और b जो है वो 5z निकाल लिया। बस अब हमने इस फॉर्मूला में जो हमने याद किया हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला, उसमें सिर्फ हमने ये वैल्यूज लगानी है। जहां जहां हमें मिल रहा है, ए की जगह हम 3y लगाते जाएंगे और b की जगह 5z। तो ये आ गया आपका ए क्यूब जो है वो 3y होल क्यूब हो गया, प्लस बी क्यूब जो है वो 5z होल क्यूब हो गया। दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी की जगह लगाओ 3y प्लस 5z, और दूसरी ब्रैकेट में ए स्क्र मीन्स 3y का होल स्क्र माइनस ए बी का मतलब माइनस 3y इंटू 5z प्लस बी स्क्र मीन्स 5z का होल स्क्र। ठीक है, अब दिस इज इक्वल टू पहली ब्रैकेट में 3y प्लस 5z ही रहेगा, ये तो सॉल्व ही नहीं करना कुछ, इंटू दूसरी ब्रैकेट में 3y होल स्क्र, 3y होल स्क्र मीन्स 3 3 ज़ा 9y स्क्र माइनस 3y इंटू 5z इज 3 5 ज़ा 15yz, फिर प्लस 5z का होल स्क्र मीन्स 5 5 ज़ा 25z स्क्र, ब्रैकेट क्लोज्ड। बस ये आंसर आ गया आपका। अब किसी को डाउट है इसमें? नो, ओके। अब अगला क्वेश्चन ध्यान से सुन लो और उसको आप सॉल्व करो। 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब। अब 2-3 मिनट तक कोई नहीं बोलेगा, चुप करके आप करोगे सॉल्व इसको, और जब मैं पूछूंगी तब आंसर दोगे। 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब। 343 किसका क्यूब है पहले बता दो। यस, माइनस है, माइनस। 64 का क्यूब रूट निकालो, 343 का बच्चों ने बता ही दिया। अब करो। ओके वेट, सबको कर लेने दो, 1 मिनट। वो मेरी बाहर गई। हाँ जी बोलो, हो गया आंसर? हाँ बोलो। नहीं, माइनस 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 आएगा। हमारा क्वेश्चन था 64 m क्यूब माइनस 343 n। एक तो आपने साइन की गलती की है इसमें, ये पहले माइनस है 4m माइनस 7n है, और इधर है प्लस के साइन ब्रैकेट। फिर वही बात हो रही है कि आपको फॉर्मूला याद नहीं। 4m माइनस 7n एक ब्रैकेट में इंटू दूसरी ब्रैकेट में, दूसरा आप a और b यूज कर रहे हो, a और b को m और n में कन्वर्ट कर दो। a जो है वो 4m निकाला है हमने, a की जगह पे 4m यूज करो और b की जगह पे 7n यूज। तो ये आप, हाँ बताओ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। और किस किस का हो गया ये? 28 आया। मैं स्टेप वाइज बताती हूँ। हमारा ओके, हमारा क्वेश्चन है 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब। एक तो हमने इसको स्प्लिट करना है 64 के फैक्टर्स बना के, ये आ रहा है 4 का क्यूब, तो ये हो गया 4m होल क्यूब माइनस 343 के फैक्टर्स बनाए तो ये 7 का क्यूब है, 7 इंटू 7 49, 49 इंटू 7 343, तो ये माइनस 7n होल क्यूब हो गया। ठीक है, ये लेफ्ट साइड आ गई। दिस इज इक्वल टू a माइनस बी की जगह अब हमने लिखना है 4m माइनस 7n इंटू ब्रैकेट में a स्क्र की जगह लिखना है 4m का होल स्क्र प्लस ए बी की जगह 4m इंटू 7n प्लस बी स्क्र की जगह लिखेंगे 7n होल स्क्र और ब्रैकेट क्लोज्ड। अब ये आ गया हमारा 4m माइनस 7n, पहली ब्रैकेट तो एज इट इज आएगी, दूसरी ब्रैकेट के स्क्वायर्स को हम सॉल्व कर लेंगे और मल्टीप्लाई को भी सॉल्व कर। दूसरी ब्रैकेट में आएगा 4m का होल स्क्वायर करो तो 16m स्क्वायर प्लस 4m को 7n से मल्टीप्लाई करो, 4 7 28mn है ना, प्लस 7n स्क्वायर का आ गया 49n। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज्ड। अब समझ आ गया? ओके ओके। अब इस टाइप के अभी 2 ही क्वेश्चंस करवा रही हूँ, आगे प्रैक्टिस में फिर हम और करेंगे। ठीक है, अब अगली आइडेंटिटी नोट कर लीजिए। अगली आइडेंटिटी लास्ट आइडेंटिटी है इस चैप्टर की। लिखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, पहले लेफ्ट हैंड साइड फिर से बोल रही हूँ, लिख लो इसको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू दूसरी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए और ब्रैकेट क्लोज। यस, ब्रैकेट क्लोज। मैं फिर से बोल रही हूँ, जिसका मिस हो गया वो लिख ले, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू,
फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू दूसरी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए ब्रैकेट क्लोज। ओके, अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं आज, बाकी थोड़ी प्रैक्टिस जो है वो फिर मंडे को। एक क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ। आपका क्वेश्चन है फैक्टराइज 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27z क्यूब माइनस 18xyz। अब आपको लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है और आपने राइट हैंड साइड, मैंने आपको x में बताई है कि a में बताई है आइडेंटिटी? a में बताई है। हाँ, तो अब आप a में बतानी थी। अब आप a की जगह क्या लोगे? 8x क्यूब है मतलब 2x का होल क्यूब, तो a इक्वल हो गया 2a के, है ना, 2x के, तो 2x होल क्यूब हो गया प्लस y होल क्यूब हो गया प्लस 27z क्यूब किसका क्यूब है? 3z का। हाँ, तो अब माइनस 3abc है ना, माइनस 3abc मतलब माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, तो यहाँ पे 3 इंटू 2x इंटू वाई इंटू 3z ऐसे करके ये आ गई टर्म। ठीक है, हमने इसको ब्रेक करके लिख लिया, इसको स्प्लिट करके लिख लिया। अब हम इसको राइट हैंड साइड में वैल्यूज लगाएंगे। a की जगह 2x लगाएंगे, b की जगह y लगाएंगे और z की जगह c की जगह 3z लगाएंगे। अब आप करो इसको सॉल्व। ओके, हाँ जी हो गया। ओके, किसी का हुआ? चलो बोल दो, बोलो आंसर। ओके, और किसी का हुआ? चलो मैं बता देती हूँ। ठीक है अनमोल, आपका वेरी गुड। 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27z क्यूब माइनस 18xyz। तो सबसे पहली टर्म 8x क्यूब को हमने स्प्लिट किया, वो तो मैंने बता ही दिया था आपको। 2x का होल क्यूब प्लस वाई होल क्यूब प्लस 27z क्यूब है 3z का होल क्यूब, तो ये तीन टर्म्स हमें पता चल गई। फिर माइनस का साइन है और 18xyz को स्प्लिट करो, अदरवाइज क्या करते हैं हम, 3abc है ना, तो 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म करके चेक कर लो कि ये माइनस 18xyz आ रहा है या नहीं आ रहा। हम माइनस 3 इंटू 2x इंटू वाई इंटू 3z करें तो 3 2 जार 6 3 जार 18xyz, ये आ गया सेम। इसका मतलब हम ये वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू, इसकी राइट हैंड साइड मैंने बोली थी x प्लस वाई प्लस जेड पहली ब्रैकेट में, तो फर्स्ट ब्रैकेट में आप लिखोगे 2x प्लस वाई प्लस 3z पहली ब्रैकेट क्लोज। दूसरी में आएगा a स्क्वायर की जगह यहाँ पे हमारा है 2x पहली टर्म, 2x का होल स्क्वायर प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस 3z होल स्क्वायर, फिर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसकी जगह पे माइनस 2x इंटू वाई माइनस वाई इंटू 3z माइनस 2x इंटू 3z। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। पहली ब्रैकेट तो सेम रहेगी 2x प्लस वाई प्लस 3z वन ब्रैकेट, दूसरी ब्रैकेट में 2x का होल स्क्वायर किया तो 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3z का होल स्क्वायर करो तो 9z स्क्वायर, फिर माइनस 2x इंटू वाई आ गया माइनस 2xy, फिर माइनस y इंटू 3z किया तो माइनस 3yz, फिर माइनस 2x इंटू 3z इज 6zx या xz और ब्रैकेट क्लोज्ड। ये आंसर आया, वेरी गुड। ठीक है, अब समझ आ गया आपको? ठीक, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन आपको देती हूँ, आप कल संडे भी आपके पास बहुत टाइम है, अभी बैठ के ट्राई कर लेना। ऐसे ही एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आप लोग नोट कर लो। 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। फिर से बोल रही हूँ, नोट कर लो। 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। ठीक है, इसका आंसर आप सॉल्व करके लाना। बस अब ये खत्म होने वाला है, एक दो क्वेश्चंस और हैं, इंटरेस्टिंग से हैं वो। अगर आप ये वाले कर लोगे, ये क्वेश्चन कर लोगे और आइडेंटिटीज याद कराओगे तो आपको अगले क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाले हैं। दो तीन क्वेश्चन ही हैं इसमें और। ठीक है, तो कितनी करवा दी? 2 एक्स्ट्रा करवा दी है ना, 10 हो गई। हाँ, 8 थी आपकी वैसे ही चैप्टर में और ये दो क्वेश्चंस थे तो मैंने आपको आइडेंटिटीज भी करवा दी। तो नहीं, वो तो काम आई, ये भी तो काम आ रही है अभी, जो पहले आज हमने लेक्चर में की है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, ये आपके हैं। आइडेंटिटीज तो और भी होती है। हाँ हाँ, ये 10th में भी काम आएंगे टॉपिक। ठीक है।